बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जहां ड्रामा सीरियल अर्तुग़रल गाज़ी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अपनी कामयाबियों का सफ़र तय कर रहा है, वहीं 700 साल पुराना तारीखी काई कबीला भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। काई तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हैं वो शख्स जिसके पास कुव्वत व इक़्तिदार हो। काई कबीला तुर्क कबाइल की एक बड़ी शाख है जो ओगोज़ तुर्क के 24 कबाइल में से एक बड़ा कबीला था। 12वीं सदी ईसवी में तुर्क कबाइल की शक्ल में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे, न इनकी कोई मंजिल थी न ठिकाना। जहां सरसब्ज इलाका और पानी नजर आया, अपने खैमे गाड़ कर वहीं डेरा डाल लिया। इन्हीं तुर्क कबीलों में एक कबीले का नाम काई कबीला भी था। यह ना सिर्फ दीगर कबाइल से बड़ा था बल्कि ताकतवर भी था और इसको दीगर तमाम कबाइल पर मुमताज हैसियत हासिल थी। सुलेमान शाह इस कबीले के सरदार थे। काई कबीले का जरिया माश भेड़ बकरियों के रेवड़ पालना और फिर उनके ऊन से कपड़े बनाकर इर्द गिर्द के तिजारती काफिलों पर फरोख्त करना था। काई कबीला एक जंगजू कबीला था। न सिर्फ इस कबीले के मर्द माहिर जंगजू थे बल्कि औरत भी न सिर्फ तलवार और ढाल चलाना खूब जानती थी बल्कि तीरबाजी में भी मर्दों से कम न थी। काई एक तरफ बेरहम मौसमों के निशाने पर था और दूसरी जानिब मंगोलों और सलीबियों से लड़ रहा था। हिम्मत और जुर्रत की ये अजीब दास्तान है कि चरवाहों का ये खाना बदोश कबीला जो जाड़े के बेरहम मौसम में काट से बचने के लिए हलब के अमीर से एक जरखेज चरागाह में क़याम पजीर होने की इजाजत मांग रहा होता है, आगे चलकर एक ऐसी अजीम सल्तनत की बुनियाद रख देता है जो 800 साल कायम रहती है। यही काई कबीला हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और हम आपको बताएंगे काई कबीले की मुकम्मल तारीख। इस वक्त काई कबीला कहां आबाद है और इसके मौजूदा जानिशीन किस हाल में हैं। मगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी का बटन दबाकर हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। काई कबीला 11वीं सदी में वस्त एशिया से अनातोलिया आया, जहां उस वक्त सल्जोकी सल्तनत की हुक्मरानी थी। इसके अलावा कबीले के बाज खानदान 14वीं सदी से बल्कान में भी आबाद हैं। बाज मुअर्रिखीन और मजमुआए दस्तावेज़ात उस्मानी से मालूम होता है कि ये कबीला 11वीं सदी में मंगोलों के हमलों की वजह से अपने सरदार गोंदोज अल्ब की क़यादत में वस्त एशिया से हिजरत करके अनातोलिया आ गया था, जो उस वक्त सल्जोकी सल्तनत के साथ था। अनातोलिया पहुंचकर यह कबीला मशरकी अनातोलिया के शहर अखलात में खैमाजन हुआ। अगले साल इसके सरदार गोंदोज अल्ब की दरियाए दजला में डूबकर मौत वाक़े हो गई। इसके बाद उनके बेटे सुलेमान शाह कबीले के सरदार बने। चंद बरसों के बाद दरिया पार करते हुए उनकी भी मौत हो गई। बाद अज़ां उनके बेटे अर्तुग़रल कबीले के सरदार बने जो सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। आज भी मशरकी अनातोलिया में काई कबीले के बहुत से आसार और कब्रें मिलती हैं। कबीले का सरदार बनने के बाद अर्तुग़रल अपने खानदान के साथ अर्जनजान चला गया, जहां सलाजिका रूम और ख़वारज़मीन के दरमियान जंग चल रही थी। अर्तुग़रल कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन के इक़बाद अव्वल से जा मिला, जो सलाजिका रूम के ज़वाल के बाद एक मजबूत सल्तनत बनी। ऐसा मालूम होता है कि यह खानदान तकरीबन सन 1229 ईस्वी में अखलात से हिजरत करके दरियाए दजला पार करके कोनिया चला गया। मौजूदा तुर्की में सूबा बिल्जेक
काई कबीले का मरकज समझा जाता है। दौलत उस्मानिया के उस्मानी सलातीन का शजरा नसब इसी कबीले से जा मिलता है। काई कबीले को तुर्की में इंतहाई इज्जत व तकरीम हासिल है और न सिर्फ तुर्क अवाम बल्कि जमहूरिया तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान भी काई कबीले के दिलदादा हैं। रजब तैयब उर्दगान ने काई कबीले की बाकियात को बेहतरीन तरीके से महफूज रखा हुआ है और काई कबीले के परचम को आज भी उतनी ही अहमियत दी जाती है जितनी तुर्की के झंडे को। अजीम तुर्क काई कबीले ने आलम इस्लाम के तवील तर रोशन मुस्तकबिल के लिए अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर कायम दायम रखने के लिए बेश बहा कुर्बानियां दी, मर्दों औरतों बच्चों की शहादतें दी। अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियादों में इस अजीम कबीले के अजीम मुजाहिदीन जांबाजों का मुकद्दस खून शामिल है। ये लोग अब न तो अपने अजदाद की तरह खेमों में रहते हैं और न ही गलाबानी करते हैं, मगर आज भी ये लोग न सिर्फ अपने अजदाद के रस्म व रवाज की पैरवी करते हैं बल्कि 700 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये कबीला आज मशहूर ज़माना ड्रामा अर्तुगरल गाजी में लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और तारीख ने एक बार फिर इनके परचम को बुलंद करके ये साबित कर दिया है कि जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली कौमें तारीख कभी भुलाती नहीं है। इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत जल्द हाजिर खिदमत होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हामी व नासिर।